Rare earth mineral. The invisible war for the rare earth mineral is already shaping the 2030s. ये कोई ज़मीन के नीचे पड़े पत्थरों की कहानी नहीं, ये कहानी है एआई, स्मार्टफोन, मिसाइल्स, नेशनल डिफेंस और सेमीकंडक्टर। ग्लोबल लेवल का जो चेस बोर्ड है, इस पर इंडिया सिर्फ अब स्पेक्टर नहीं रहा। तो रेयर अर्थ मिनरल 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल वेपन, और चाइना ने इस पर कैसे कब्जा कर रखा है। इंडिया और पैक सिलिका मिलकर कैसे चाइना की मोनोपोली को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे। ये अपने टेक्नोलॉजी के रीढ़ की हड्डी है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना न एआई चल सकती है, न मिसाइल्स, न सैटेलाइट, न स्मार्टफोन, न फाइटर जेट्स, न राडार, कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो रेयर अर्थ मिनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अपने देश के लिए और हर किसी भी कंट्री के लिए जिसको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है या फिर कुछ इनोवेशन करना है। तो चाइना की मोनोपोली है इसमें, वो 70 to 80% को प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। मतलब वो जब चाहे इस चीज़ को रोक के पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उनको ठप कर सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, रशिया होगा, जापान हो गया, तो इन सब के जो रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए वो चाइना ही देता है। और जिस दिन चाइना ने ये रोक लिया वो पूरे वर्ल्ड को ठप कर देता है। इसीलिए इसको अब इसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए जो अमेरिका है, इन्होंने कुछ एक नए इनोवेशन लाए, जैसे और कुछ सारी स्कीम्स है, जैसे पैक सिलिका है। क्योंकि चाइना जो है वो जब चाहे उसकी सप्लाई रोक सकता है, जब चाहे उनकी प्राइस बढ़ा सकता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि 95% तक वो कंट्रोल करता है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में। नेवर पुट ऑल योर टेक फ्यूचर इन वन कंट्री हैंड्स। इसी के साथ आता है पैक सिलिका, और इसी के बाद ये सब मिलाते हैं हाथ इंडिया से। क्योंकि इंडिया के पास क्या है, बात करते हैं, इंडिया एक हिडन पावर है। दुनिया का जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो इंडिया में। लेकिन इंडिया की प्रोसेसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, और जो चाइना ने जो महारत हासिल कर रखी है वो अपनी प्रोसेसिंग में कर रखी है। इसीलिए वो पूरी वर्ल्ड को सप्लाई करता है, और उसकी जो कॉस्ट इफेक्टिव है, किसी भी कंट्री को कॉस्ट से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी कंट्री को जो अगर सस्ता मिल रहा है तो वो वही लेगी डेफिनेटली, है ना। इसी बात पर अपने ऊपर बहुत सारे टैरिफ भी लगाए थे अमेरिका ने कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो भाई, हमारे देश के लोगों को जो सस्ते में मिलेगा, जो हमारे देश के लिए फ़ायदा है, हम उस देश से लेंगे। ये सीधी बात है, और इसीलिए हमने कितने ही टैरिफ का सामना किया, बट हमने रशिया से ऑयल बंद नहीं किया। यहाँ पे माइनिंग होती है लेकिन प्रोसेसिंग नहीं। प्रोसेसिंग को अच्छा करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लाए। ग्लोबल सप्लाई में इंडिया का शेयर सिर्फ 1% है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, अब कैसे करेंगे। इसके लिए हमको पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और अलायंस तीनों को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसी के रिफॉर्म्स के साथ हमको इसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा घुसाना पड़ेगा, हमको प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डेवलप करनी होगी या फिर दूसरे देशों से एडॉप्ट करनी होगी, जो कि अपनी प्रोसेसिंग को थोड़ा इजी और कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, जिससे कि हम भी वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह बना सकें। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए, एनसीसीएम और जो कि आईआरईएल है, जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज है जो कि माइनिंग करती है और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करती है, और इनकी प्रोसेसिंग पर भी उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। और इस बजट में रिसेंटली 5,400 करोड़ रुपए उनकी प्रोसेसिंग के लिए अप्रूव भी किया है रिसेंट रहेगा। यहाँ पे एंट्री होती है पैक सिलिका की। पैक सिलिका यूएस लीड स्ट्रेटेजिक अलायंस है, कि जो सेमीकंडक्टर है, एआई है और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, इनके लिए एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन क्रिएट करना, जो कि कभी भी अपने को ऐसा नहीं कि अरे भाई क्या है, नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसा रोक नहीं दे किसी भी सप्लाई को, और जो कि वर्ल्ड सप्लाई को कंटिन्यू सप्लाई करता रहे, है ना। तो इंडिया फरवरी 2026 में पैक सिलिका का फुल मेंबर बनने जा रहा है, और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रेटेजिक विन भी है। तो 2030 में जब फ्यूचर में कभी बात करेंगे तो सवाल ये नहीं होगा कि सबसे सस्ता कौन कौन बनाता है, सवाल ये होगा कि एआई कौन कंट्रोल करता है, कौन चिप सप्लाई को सिक्योर रखता है, कौन मिनरल्स के गेट कीपर है, और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बना रहा है इंडिया, ग्लोबल अलायंस ज्वाइन कर रहा है, रिसाइकलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस को इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि तो पैक सिलिका जो है वो इन सब जो एआई है, सेमीकंडक्टर्स हैं और जो कि डाटा सेंटर्स हैं, एडवांस जिनमें सब में जो रेयर अर्थ और चिप्स यूज होती है, डिफेंस एल्गोरिथम्स हैं, इन सबको मानता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, है ना। तो इनको वो हर किसी के हाथ में इसे कंट्रोल करने नहीं दे सकता। तो बिना मिनरल्स के नो एआई लीडरशिप, नो मिलिट्री एज और नो डिजिटल डिफेंस।